अस्सलाम वालेकुम। क्या आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे या उसमें तख़ीर होगी? कौन से लोग केयर टेकर सेटअप का हिस्सा बनेंगे? और इलेक्टोरल रिफॉर्म जो डिस्कस की जा रही थी, क्या वही बिल की शक्ल में सामने आ रही हैं या उसके अंदर कुछ ऐसी खुफिया चीज़ है जिसके बायस कभी JUI से और कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज एहतजाज सामने आया कि ये बातें तो डिस्कस ही नहीं हुई। एक उसका सेक्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल का, सेक्शन 230, उसका सब क्लॉज 2A, वो कहता है कि जो केयर टेकर सेटअप होगा वो डे टू डे फंक्शंस करेगा, पॉलिसी डिसीजन, मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा अनलेस कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ कुछ सामने आ जाए, और कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और दूसरी चीज़ें उनके ऊपर वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे। बेसिकली जस्ट डे टू डे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं 60 रोज़ के लिए या 90 रोज़ के लिए, और आइंदा इंतखाबात की तरफ चले जाना। लेकिन जो अब तजवीज़ सामने आई है, जो मसवदा उसका सर्कुलेट कर रहा है, उसके मुताबिक 2A की शक्ल बदल जाएगी। केयर टेकर सेटअप एम्पावर्ड होगा कि इकॉनमी के हवाले से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हवाले से, खा वो IMF से रिलेट कर रहे हों, FATF से रिलेट कर रहे हो या उसकी कोई और पॉलिसी डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो वो उसको भी फ़ैसला लेने के लिए अहल होंगे। ये एक ऐसी मुतनाज़ा शक्ल में चीज़ सामने नज़र आती है जिससे ये तासुर उभरता है कि जो निगरान आएंगे वो आएंगे तो 60 रोज़ या 90 रोज़ के लिए, लेकिन जाते हुए हो सकता है कि उनको ताख़ीर हो जाए। ताख़ीर अब कैसे होगी? ताख़ीर का जो सबब बयान किया जाता है, जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर PTI के हलकों में जो चीज़ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को फ़िक्स करे बगैर, ये फ़िक्स का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के बोला है क्योंकि PDM और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ वो इशारा करते हैं कि वो दोनों पहले इमरान खान को फ़िक्स करेंगे फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अगर फ़िक्स करने में ताख़ीर हुई तो फिर एक चीज़ बनी बनाई तैयार है, वो है सेंसस, जिसकी ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन होनी बाकी है। अगर वो गज़ट नोटिफिकेशन हो जाती है तो फिर हल्का बंदियों का एक अमल शुरू हो जाता है जो 4 से 4.5 माह मिनिमम उसको दरकार होंगे। तो इंतखाबी अमल जिसको अगर ये 2 रोज़ या 3 रोज़ 8 या 9 अगस्त को असम्बलीज डिज़ोल्व करते हैं तो फिर 8 नवंबर या 9 नवंबर से पहले इंतखाबात करवाना आइनी तौर पर शर्त है। लेकिन अगर वो हल्का बंदियों वाला इशू आड़े आ जाता है और किसी कोर्ट से जाके मोहर लग जाती है तो फिर इंतखाबात 2024 के पहला जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे उसमें किसी वक्त करवाने के लिए इनको गुंजाइश पैदा हो जाएगी। ये एक साजिशी सी थ्योरी है, जो गॉसिप है, ये इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में घूम रही है। और जो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, कमाल की बात यह है कि तमाम जो सीनियर लोग हैं, सीनियर मोस्ट, जिनको एटलीस्ट ये जाना जाता है कि इनको पता होता है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, जो हुक्मरान है वो क्या सोच रहे हैं, वो भी लाइल में अभी तक, या यकीन नहीं है, उनको ट्रस्ट नहीं है कि जो चीज़ उनको बताई जा रही है ऐसे ही होगा या नहीं होगा। इसहाक डार का नाम PMLN की तरफ से काफ़ी टॉप लेवल के ऊपर घूम रहा है पिछले एटलीस्ट 4 हफ्तों से कि उनको निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने लाया जाएगा, ताकि जो IMF की एग्रीमेंट्स हैं उनको भी, और जो बायलैटरल सऊदी अरब, UAE, कतर, जो फ़ौज भी उसमें रोल अदा कर रही है, और चाइना के साथ जो लोन रोल ओवर्स वगैरह होने हैं, वो प्रोसेस आगे चलता रहे। ये इंटेंशन हमें बताई गई थी कि ये इंटेंशन है जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स, अब मुझे मालूम नहीं तमाम स्टेक होल्डर्स का वज़न कितना इस पलड़े में है, लेकिन बताया ये गया कि वो इस बात के हामी हैं कि ये जो इकॉनमी की रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है ये आगे चले, रुक ना जाए। तो इस वजह से डार का नाम आगे आया। तो डार के साथ कौन कौन आएगा? पीपल्स पार्टी उसमें से अपना यकीनन हिस्सा चाहेगी, JUIF वो अपना हिस्सा मांगेगी। तो ये निज़ाम आगे कैसे चलेगा? PTI क्या ऐसे अमल को कबूल करेगी या इसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा और दोबारा एक फसाद वाली कैफियत पाकिस्तान के सामने होगी? ये 3-4 सवाल हमारे सामने हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए मेहमान शख्सियात में शामिल हैं। फैसल सीनियर सियासतदान है और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। वोडा साहब, पहले इसहाक डार साहब से शुरू करते हैं क्योंकि ये एक नया ट्विस्ट है कहानी में। आमतौर पर पिछले कुछ अरसे से हम इंतखाबात डिस्कस करते थे कि पंजाब में क्यों नहीं हो रहे या वहाँ क्यों नहीं हो रहे, तो हमें सबसे बड़ी लॉजिक PMLN की जानिब से दी जाती थी कि आइन कहता है कि एक न्यूट्रल सेटअप होगा मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर, और इंतखाबात 1 रोज़ होंगे, तो उसके बगैर तो हम करवा ही नहीं सकते, और सेंसस भी हो रहा है। अब वही नून लीग कहती है कि नहीं, इसहाक डार को लगाएंगे तो इकॉनमी आगे चलेगी। क्या इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स इस्टेब्लिशमेंट समेत ऑन बोर्ड हैं या नहीं है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। नदीम साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं समझता हूँ कि इतनी तगड़ दौड़ और इतनी दिक्कत और इतनी परेशानी से गुजरने की क्या जरूरत है। इसी गवर्नमेंट को इंटरिम का नाम दे दें, इंटरिम चला लें, फिर इसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर लें और अगले 5 साल के लिए चल पड़े। तो ये तो टोपी ड्रामा हो रहा है ना। तो टोपी ड्रामे का तो कोई जवाब नहीं। उस वक्त वो सूट करता था, आज ये सूट करता है।
ये नाम एक फीलर के तौर पे छोड़ा गया, इस पे एक बैकलैश आया, बैकलैश के अंदर पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर हिस्सा मांग लेगी, सिंध में वो अपना चीफ मिनिस्टर मांग लेगी, JUI फिर बंदर इसके खालिक कौन है, इस आइडिया के खालिक कौन है? क्योंकि ये ट्रस्ट डेफिसिट भी है ना सर। सबको ये लग रहा है कि शायद ये कहीं प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट ना बन जाए तो मियां नवाज शरीफ के लिए एक बफर के तौर पे इसहाक डार साहब आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि बफर की जरूरत नहीं है, शहबाज शरीफ को आपको चलने दें। तो पाकिस्तान तो आइन कानून एटलीस्ट शहबाज शरीफ से इसहाक डार बेहतर ही चला लेगा। ये मुझे मालूम नहीं है कि कितना अर्सा चलेगी, लेकिन कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ को ये खौफ है कि जो निगरान आएंगे वो जाएंगे नहीं, जैसे पंजाब में। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि तो उस घबराहट खौफ के लिए वो अपना बंदा ऊपर बिठाना चाहते हैं। देखिए ना सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि देखें नदीम सर, जैसे समा की ओनरशिप अलीम खान साहब के पास है जी, तो पाकिस्तान की ओनरशिप इन अ वे इसी हुकूमत के पास आ गई है ना। अब तो केयर टेकर के अंदर भी वो चाह रहे हैं खुद ही कंटिन्यू। तो आपके ख्याल में इसहाक डार बनेगा या नहीं बनेगा? देखिए अभी तो ये 50-50 मैच है, इसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। अच्छा, रूल आउट नहीं आप कर रहे। ये रांझा साहब के पास अंदर की खबर होनी है। रांझा साहब मियाँ साहब से भी राब्ते में रहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी खबरें इनके पास बड़ी पक्की होती हैं। सर क्या बनने वाला है? आपने मुझसे मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, लेकिन एक बात मैं यकीनी तौर पे कहूँगा कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाए और साफ सुथरे हो जाए। इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे और मैं समझता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स उस अमल का हिस्सा होंगे। इलेक्शन तरमीमी बिल जो है, जो बिल फैसल साहब की पुरानी पार्टी साबका पार्टी ने जो एक बुलडोज़ करके पार्लियामेंट को, सारी सियासी जमातों को एक लेजिस्लेशन की थी इलेक्शन एक्ट के बीच में, वो दोबारा से हम उसको सही कानून बना के ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो इसको यकीनी बनाएं। पहले डार साहब वाला इशू सॉर्ट आउट करें जी, फिर बिल को डिस्कस करते हैं। डार साहब क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं? देखिए जहाँ तक मेरा इल्म है, क्योंकि ये जो फैसला है ये पार्टी की क़यादत करेगी, मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। ये एक्चुअली नवाज शरीफ ही करेगा और इस्टेब्लिशमेंट से वो मुशावरत के साथ आगे बढ़ेगा। शहबाज शरीफ हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये नवाज शरीफ साहब का ही फैसला है और नवाज शरीफ साहब ही ये फैसला करेंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो हमारे सारे एलाइज हैं, उन सबको नवाज शरीफ साहब एतमाद में लेके इस चीज़ को फाइनलाइज करके फिर इसको अनाउंस करेंगे। आपकी जमात से कम से कम 3-4 सीनियर लोग जो हैं बशमूल ख्वाजा आसिफ के, वो मुझे लगता है कि वो राज़ी नहीं है इस प्रोसेस से। वो चाहते हैं कि डार साहब ना बने। क्यों? आपकी पार्टी के अंदर भी देखिए जी, हमें तो वो सीनियर हैं हमारे, ख्वाजा साहब भी, इसहाक डार साहब भी, जो फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा वो हम सब कबूल करेंगे। लेकिन बन सकते हैं डार साहब लीगली, टेक्निकली, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर? तो देयर इज़ नो इशू। अगर किसी, मैं तो ये इलेक्शन अगर आप लड़ना चाहते हैं, इवन ब्लड रिलेशन भी इलेक्शन, अगर कोई समझे ना कि मैं केयर टेकर में आ जाऊंगा और मेरा ब्लड रिलेशन इलेक्शन लड़ लेगा, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। ब्लड रिलेशन भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा केयर टेकर का। अगर तो जाके इसहाक डार के खिलाफ किसी ने पिटीशन दायर कर दी बंदियाल साहब के पास, नहीं, तो अगर इलेक्शन वो नहीं लड़ रहा, उसकी कोई फैमिली में नहीं इलेक्शन लड़ रहा, क्या सेनेट में तो है ना, सेनेटर कंटिन्यू करेंगे? नहीं, सेनेटर तो वो छोड़ेंगे, जाहिर है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सेनेटर तो नहीं छोड़ देंगे, वो तो छोड़ना पड़ेगा। I don't think so. नहीं, प्राइम मिनिस्टरशिप तो छोड़नी पड़ेगा ना, लीगली तौर पे दैट इज नॉट पॉसिबल। So that he can't contest Senate elections then ऑब्वियसली उसके जो एम्बार्गोज हैं, जो उसकी कदगने, वो तो फिर उठानी पड़ेगी। सेनेट इलेक्शन में उसके बाद जा सकते हैं, पोस्ट इलेक्शन जब वो कर लेंगे, जब सेनेट का इलेक्शन आएगा, लेट से जब भी आएगा, तो उस वक्त वो मार्च में आएगा ना, मार्च में आएगा तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। जनरल इलेक्शन नहीं कंटेस्ट। हाँ, अगर जनरल इलेक्शन में जिस तरह आप कहते हैं कि कोई बंदा अगर कभी लड़ना चाहता है और वो समझता है कि मैं, आपके ख्याल में इसहाक डार के वज़ीर-ए-आज़म बनने पे कोई आईनी या कानूनी रुकावट नहीं? मेरा नहीं ख्याल। और नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होगा तो फिर मसला हल है। देखिए, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड होंगे और नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखने वाली शख्सियत हैं, तो वो अपने सारे साथियों को भी ऑन बोर्ड करेंगे। वो अपना सियासी मफाद सिक्योर कर रहे हैं बेसिकली। जो इन्होंने टर्म यूज़ की ना भी ट्रस्ट डेफिसिट का, वो नवाज शरीफ में भी है, जरदारी में भी मौजूद है। तो नवाज शरीफ अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। देखिए, मैं ये देखता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो और तमाम जो फैसला करने वाले मैं समझता हूँ जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, शख्सियात हैं, लोग हैं, वो सब एक पेज पे हैं। डार साहब को इस्टेब्लिशमेंट कबूल करेगी? देखिए, ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब
और अगर उनके जितने भी उनकी जो उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी है वो सबको साथ लेके चलेंगे और उनकी जो भी करेंगे उनकी मंशा से और मुशावरत से। वाडा साहब से पूछते हैं। वाडा साहब ये बड़ा गोलमोल लफ्ज़ों में ये चीज़ को बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है। ये बिल्कुल, मैंने तो कहा आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए नदीम साहब, बिकॉज लॉ जानते हैं रांझा साहब ज़्यादा बेहतर, लेकिन नॉमिनेशन पेपर से पहले अगर आप रिज़ाइन भी कर दें तो आप जनरल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, और सेनेट का इलेक्शन तो आप डेफिनेटली लड़ सकते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर हैं, हाँ, तो आप सेनेट का इलेक्शन मार्च में लड़ सकते हैं। जनरल इलेक्शन वैसे नहीं कॉन्टेस्ट करते। चलें, नंबर 1। नंबर 2, तो फिर बकौल इनके, देखिए ये जो हवा में सरफेस चीज़ आई है इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इसमें बैकडोर गेम हो चुकी है बिटवीन, आई फील कि पीपल्स पार्टी ने भी जो रिएक्शन दिया है वो भी बड़ा मिक्स्ड है। अगर आप खुशी साहब की बात सुने तो कहते हैं हो सकता है, कुंडी साहब की बात सुने तो कह सकते हैं मशावरत होगी तो हम देख लेंगे। मेरा अपना ख्याल है सिर्फ जहाँ जगह फंसी हुई है, जो पाकिस्तान फैमिली कॉर्पोरेशन है उसके अंदर ये फंसा हुआ है कि अगर डार साहब आते हैं तो कैबिनेट में पीपल्स पार्टी जो है कैसे अकोमोडेट होगी, उनको शेयर क्या मिलेगा। सूबे में उनकी मर्जी का सीएम आ जाएगा, तो अब मैं समझता हूँ कि सूबे में भी सीएम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसका पहला टेस्ट तो वाडा साहब फिर करीब ही है ना, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला बिल है 230 है, जिसके ऊपर आज रज़ा रबानी साहब भी तकरीर कर रहे थे। हालांकि रज़ा रबानी की तकरीर का जरदारी के फैसले के ऊपर असर नहीं पड़ता, ये रज़ा रबानी को भी पता है और जरदारी साहब को भी पता है। अगर ये बिल पास नहीं होता तो फिर तो मतलब है कि पीपल्स पार्टी पीछे हट गई, उन्होंने साथ नहीं दिया। अगर मोड़ लगा देते हैं कल तो फिर इसका मतलब है बिल पास हो जाएगा। आपके ख्याल में हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल होगा। होगा। ये तो सर आई वॉश चलता है, थोड़ा झटका देते हैं, फिर कुछ ले लेते हैं, फिर कुछ दे देते हैं, ये तो सब ड्रामा। आपको पता है 232A के नीचे वो जो प्रोविजंस नहीं डाल रहे हैं, तकरीबन वो एक मुंतखब हुकूमत जितनी पावर्स दे रहे हैं जो बिल्स है ना, बाय एंड लार्ज, मुझे एग्जैक्ट कैटेगोरिकली तो मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन बिल पे जो पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशन या बाकियों की आ रही है वो सब कल के दिन आप देखेंगे कि सब बिल पास कल ही सारी खत्म हो जाएगी। जो भी टाइमलाइन है वो पास हो जाएंगे। 2A के अंदर ही प्रोविजंस है, बड़ी धांसू प्रोविजंस इन्होंने डाल दी हैं, वो मुंतखब हुकूमत जितना इख्तियार दे दिया उसको। सर मैं तो कह रहा हूँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो बादशाह है सर, ये चलाए 65 साल से चला। लेकिन आपका ख्याल है कल बिल पास है? जितने भी जो भी टाइमलाइन कल है या परसों है वो बिल पास है। राजा साहब जी यकीनी तौर पे, लेकिन आपने इतनी ताकत क्यों दे दी केयर टेकर्स को? आपके कल मत्थे अपने ही लग जाएगी। मेरा ख्याल से इसमें जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको भी मलूज़ खातर रखना पड़ेगा। कई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर्स चाहिए होंगी। बजट 3-3 महीने के दिए हुए, लेट्स सी कहीं पे कोई पेमेंट आ जाती है, कोई ऐसी कमिटमेंट करने आ जाती है, अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो वो हो सकता है उसमें जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स के जो पहले भी खदशात हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी चाहिए और सर्टेनिटी चाहिए। नहीं, ये एक्सक्यूज ये लेम एक्सक्यूज आप दे रहे हैं। डे टू डे फंक्शंस में सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने डेट रीपेमेंट करनी है, आपने लोन रोल ओवर करना है। दीज आर नॉट मेजर पॉलिसी डिसीजंस ना। देखें ये तो आपका रूटीन का बिजनेस है ना, जिसके लिए आप केयर टेकर बिठाते हैं। देखें आपको बताऊं कि अगर आपको कोई एग्रीमेंट साइन करना पड़ गया, लेट्स से, अब क्यों नया एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा? लेट्स से आपको चाइना से कोई चीज़ करनी पड़ती है, क्या मतलब हमने कोई न्यूक्लियर वेपन तो उनसे लेने नहीं, 60 रोज में इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है पाकिस्तान में एंड यू नीड some kind of guarantee surety from the federal government being sovereign, पाकिस्तान की गारंटी, तो उसको ये चीज़ें करने 60 रोज के अंदर पाकिस्तान में कुछ चीज़ मटेरियलाइज नहीं होती। अगर आप थॉट प्रोसेस शुरू करें ना, फाइनेंशियल क्लोज में 2 साल लगते हैं। अल्लाह करे, हम तो दुआ को हैं कि 2 महीने में भी कुछ अच्छी चीज़ अगर हो सकती है। ये इसके अंदर ना कुछ देयर इज समथिंग फिशी जो हमें पता नहीं है, जिसकी हमें स्मेल आ रही है कि आप क्यों इतना एम्पावर कर रहे हैं उसको। समझ ये नहीं आ रही, आप भी अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मुझसे राजा साहब से भी मुश्किल सवाल सर, इसी गवर्नमेंट को इसी तरीके से चलने दें केयर टेकर। ये चल रही है गवर्नमेंट, और वो जैसा 35 साल से यही मुल्क चलाते आए हैं सर। 90 बंदे हैं उनकी कबीना में चल फिर नहीं। मासूम कल बच्ची का हाल हुआ है ना सर, वो आपने इशू अच्छा टेकअप किया, खुदा करे कि इंसाफ हो उस मामले में। नहीं, आज एफआईआर तो कट गई अलग हुक्म से, तो एफआईआर का नतीजा निकलना चाहिए। नतीजा तो वही होगा, या बेल बिफोर अरेस्ट दे दी जाएगी या 1 घंटे बाद उनको बेल दे दी जाएगी। कोई गरीब का बच्चा है, एक बच्ची पहले भी थी ना, तैयबा शायद उसका नाम था, जिसके साथ ऐसे जुल्म हुआ। देखिए नदीम मलिक साहब, उस जो बच्ची का जो हाल है, मासूम ने, अल्लाह उसकी सेहत आप जल्दी करे, हमारे भी बच्चे, एग्जैक्टली जो उस बच्ची के हाल और शक्ल हुई भी है, मार मार के जो जज की बीवी ने, वही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करें पाकिस्तान की शक्ल है। और उस पाकिस्तान की शक्ल को इस हद तक लाने में बच्ची समेत
यही वो टेस्टेड एंड ट्राइड हुक्मरान है जो पिछले 35 साल चल रहे हैं, ठीक है जी। और मेरे लिए तो अजीब से बात उस बच्ची के लिए ये थी कि कोई गवर्नमेंट से आगे नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कोर्ट्स आगे नहीं आई। ये 13 पार्टियों ने तो दिखाई बेहिसी, वो जो दावेदार थे पीटीआई वाले, उनमें से भी किसी ने एक लफ्ज इस बच्ची के लिए बोला, ठीक है। ये शर्मनाक बात है, ठीक है। ये ही पाकिस्तान का हाल इन्हीं भयानक लोगों ने बनाया था, यही भयानक और चेहरा करने जा रहे हैं इस मुल्क का। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि जिन लोगों के अपने फ्रेम टेढ़े हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, जब सोफे पे बैठते हैं तो एक आदमी सीधा करता है सर, जो आंख से फोन नहीं खोल सकते, वो पाकिस्तान को का फ्रेम ठीक करेंगे, पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे। एक्सपायरी डेट को भी एक्सपायर हुए कई बरसों हो चुके हैं, वही 6-8 लोग टहलते, कंधा पकड़ते, हाथ चलते। आपके ख्याल में ये निकम्मे हैं सारे पीडीएम? सर देखिए, इस एज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना। गिव अदर्स अ चांस। मैं मोहसिन रांझा की बात नहीं कर रहा, मेरा मुखालिफ। लेकिन मोहसिन रांझा को एक वजारत मिलेगी ना, लॉ मिनिस्टर इसको बना देंगे, लेकिन फैसला तो ऊपर शरीफ बरादरान नहीं करना। मोहसिन रांझा को काबिलियत के बेसिस पे, नॉट दैट कि मेरा कोई बहुत लव लॉस है मोहसिन के साथ, काबिलियत तौर पे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वजीर काउंट। अब लग जाएंगे ना सर, बहुत लंबी लाइन है ना ये। बाबे जब हटेंगे जिंदगियों से, सर मैं कह रहा हूँ आपको खुदा का वास्ता नहीं मरे साहब, क्या आप मैट्रिक में जो रेस जीते थे वो इस एज में रेस जीत सकते? सीधा जिनके फ्रेम टेढ़े, खड़े नहीं हो पाते, आप सबके हाल देखें। कोई चलता हुआ आ रहा है, कोई पकड़ के आ रहा है, कोई बैठता है कुर्सी पे तो एक आदमी उठाता है बिठाता है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा सर, मैं कह रहा हूं खुदा का वास्ता है, छोड़ दे इस मुल्क की जान। अब इस मुल्क का जितना फ्रेम टेढ़ा आपने किया समेत आपके अपने टेढ़े फ्रेम के, अब किसी को सीधा करने की भी इजाजत दे दें। रांझा साहब से पूछना है। रांझा साहब देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक अगली गवर्नमेंट की, मेरी फैसल साहब से ये बात अक्सर ये हमारी होती भी है कि आगे कौन लोग आएंगे, क्या टीम होगी, प्रोग्रेसिव टीम होगी, डायनामिक होगी, इसमें स्पार्क होगा कि नहीं होगा। तो मैं इनको हमेशा से यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की, लेकिन ये मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं, ये कहते हैं नहीं होगा, मैं कहता होगा। चले, हम तो होपफुल हैं कि अब जो भी टीम आएगी इंशाल्लाह ताला वो फुल ऑफ स्पार्क टीम होगी, और उसमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको सहारा दे के उठाने बिठाने की ज़रूरत होगी। मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल आपको 1-2 ही रह जाएंगे वो सारा सर, वो सारे शेख रशीद साहब वो बोला करते हैं इस तरह की चीज़ें कि ना दे प्लग शॉट ने ना कचरा आया है। वो आपकी लीडरशिप में वही आने हैं दोबारा। तो इस दफ़ा लेकिन सर वही आने हैं दोबारा, देख लीजिए, कोई नहीं आना। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ ने हमें क्यों बाईपास किया सर? 1990 से आप लगे हो इसी चक्कर। उसने यूथ को कैप्चर किया, यूथ, और हमारी पार्टी खुद ये रियलाइज कर रही है। मरियम नवाज इज इंटायरली वर्किंग ऑन द यूथ एंड शी वांट्स टू ब्रिंग अ न्यू टीम जो कि यंग लोगों में, डायनामिक लोगों पे, प्रोग्रेसिव लोगों पे मुश्तमिल हो, साफ सुथरे लोगों पे काम करने वाले, कमिटेड लोगों पे। सर ब्रेक करीब आ गया एंड शी इज वर्किंग ऑन दैट। और हम होप ये करते हैं कि चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो इस लाइन पे काम करके वो ऐसे लोगों को लाने के लिए आगे भरपूर जोर लगाएंगे। सर मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे आप दोनों से पूछूंगा कि 10 अप्रैल 2022 से पहले मरियम इस पोजीशन में थी या पिछला 1 साल पावर में रहने के बाद अब मरियम इस पोजीशन में है? मेरे ख्याल में जो पोजीशन 10 अप्रैल से पहले थी, आप वो पिछले 1 साल में मुकम्मल तौर पर उनके चचा की मेहरबानी से गवा चुके हैं। तो अल्लाह खैर करे। ब्रेक ले लें, वापसी पे पूछता हूँ, आप तैयारी करके रखिए। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़बरें ये छपी हुई हैं कि फ़रा ख़ान या फ़रा गोगी जो भी कह लें, जिसका ताल्लुक़ बुशरा बीबी के साथ था, इमरान खान की अहलिया के साथ, कि वो जल्द ही वादा माफ़ गवाह बनेंगी और गवाही देंगी इमरान खान या बीबी के ख़िलाफ़। जो स्टोरीज़ बुज़दार के हवाले से पंजाब में छपती रहीं उसमें भी नाम फ़रा गोगी का आता था कि फ़रा और इनके खामन जमील गुज्जर वो करप्शन में या ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लेने में मुलव्वस है। मैंने उनको कॉल किया अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन फ़रा का ख्याल ये है कि ये सारा कुछ उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ क्योंकि उसने कहा कि आप मेरे अल्फाज ऑन एयर बोलेंगे, तो मैं ऑन एयर दोहरा रहा हूँ उसी के अल्फाज कि वादा माफ़ गवाह मैंने किस चीज़ का बनना है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे खिलाफ जुल्म किया जा रहा है। मैंने उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर बीपर दें, टीवी पर आएँ, आप खुद आएँ या जमील गुज्जर वो आएँ, आपके हस्बैंड जो है, और वो आके आपका पॉइंट ऑफ व्यू दें। वो ताहाल अभी तक आए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे बात करके
वो वापस इसके ऊपर मुझे जवाब देंगी या वो ख़ुद आएंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे उसी स्टोरी के हवाले से, लेकिन अभी तक ताहाल उनकी तरफ से इसके ऊपर फर्दर फॉलोअप नहीं है। अगर वो आए तो मैं उनको ऑन एयर, वो खुद आई तो उनको भी ऑन एयर आपके सामने इस इशू के ऊपर सवाल जवाब करूँगा। फैसल वाडा सर, एक प्रेडिक्शन आपकी भी होती है कि PTI के अंदर से जल्द लोग वादा माफ़ गवाह बनने वाले हैं। फ़रा भी PTI के अंदर का हिस्सा है, बल्कि फैमिली के बहुत करीब थी। आपके ख्याल में कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए नदीम अली साहब, मैं फ़रा के से रिलेटेड तो कोई बात नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि फ़रा एक छोटा नाम है। इससे बहुत बड़े बड़े वादा माफ़ आएंगे आने वाले दिनों में, आपको नज़र आएंगे। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सभी आएंगे। कुछ चीज़ें हैं वो इमरान के लिए शायद बहुत बड़ा शौक पहले भी थी और भी बनेंगे, जैसे बुज़दार ने जो कुछ किया, जिसके लिए 4 साल उसने हर एक बंदे से लड़ाई ली। महमूद खान 2 दिन बर्दाश्त नहीं किया और वो जो कुछ उसने किया। आज़म खान जो उनके करीब तरीन ट्रस्टेड जाने जाते थे, सारे मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर हैंडल करते थे, उन्होंने जाके जो बयान दिया उसकी तफसील तो हमारे सामने नहीं है अभी तक, लेकिन यही मेरे ख्याल में कि वो 164 का बयान ही देते हैं, काफ़ी बड़ी बात है। ये कुछ अजीबो गरीब नहीं है? इमरान खान के अपने साथी सारे उसको डंप करके। इमरान खान साहब की एक क्वालिटी ये भी है कि वो इंसान को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके बिन में फेंकना भी जानते हैं। क्या आज़म खान के साथ किया था उन्होंने ऐसा कुछ? नहीं, मैं एक आपको बता रहा हूँ, तो उनको कोई एज सच कोई शौक नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जो आज़म खान ने किया और उसी किस्म की नेचर उनकी भी है कि वो भी बिन में फेंकते हुए वफादार को, नमक हलाल को, नमक हराम को, सबको एक ही जो टॉप टियर था PTI का 5-7 जो उनकी किचन कैबिनेट कह लें, क्या उसमें से कोई वादा माफ़ गवाह बनेगा? तो बन चुके हैं ऑलरेडी नदीम अली साहब। कौन कौन? जिन नाम 4-5 के नाम ले रहे हैं वो सब बन चुके हैं। अब मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि जिन 4-5 का जिक्र आप कर रहे हैं वो तो बन चुके हैं, वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। उनका प्रॉब्लम ये हुई कि वो ना 3 में रहे ना 13 में रहे, प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन अगर वो जाके अदालत में बयान दे देते हैं वो साइफर के हवाले से या किसी और मामले में, तो देन इट्स अ सीरियस ट्रबल। इट इज़ ऑलरेडी अ सीरियस ट्रबल। फिर इमरान को बहुत मुश्किल होगी। देखिए नदीम अली साहब, देखिए जो टॉप टियर वाली मीटिंग थी ना, मैं अब नाम लेके आपसे बोलता हूँ, उसमें शाह महमूद बैठे थे, असद उमर बैठे थे, शीरी मज़ारी बैठी थी, या इसी तरह के बड़े बड़े नाम थे। परवेज़ खटक का नाम ले लेंगे कि वो वज़ीर दिफा के तौर पर थे या कुछ थे। उनमें से अगर किसी ने जाके 164 के बयान के नीचे कुछ चीज़ें जाके वहाँ बोल दी तो वो तो चार्जशीट बन जाएगी। बन चुकी है चार्जशीट। आप क्या समझते हैं कि आज़म खान साहब ने जो 2, 4, 5, 10 पॉइंट आप लोगों को मिले हैं वही बोला है? आज़म खान साहब ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के इन अ वे पाकिस्तान की, शायद इमरान खान साहब गलत कर दिया लेकिन पाकिस्तान की खिदमत की है, जो बातें वो कर गए। आज़म खान ने पाकिस्तान की खिदमत की है। मैं आपके शो पे आज़म खान के बयान आने से पहले आपको 4-5 दिन 10 दिन पहले बोल चुका था आपके शो पे। और मेरा ख्याल है उनका हो सकता है मुमकिन तौर पर वीडियो स्टेटमेंट भी आ जाए। सर वीडियो के लिए ऊपर वो थोड़े शाय रहते हैं हमेशा से ही। प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर टाइम के भी वो कभी बयान वीडियो पे देते नहीं थे, तो ही शाय कैमरा वाइज। तो आपका ख्याल है नहीं आएगा? नहीं आएगा मेरा ख्याल है। राजा साहब जनाब, राजा साहब से मैं एक चीज ऐड कर दूं। सर कैनेडी बना था प्रेसिडेंट 43 इयर्स की उम्र में, क्लिंटन बना 46, ओबामा साहब बने 47, मोहम्मद बिन सलमान साहब बने 37। क्या हमारी किस्मत में 87 और 77 और 87 के वो जो फिजिकली 207 पे हैं दिमागी तौर पे भी, ये हमारी किस्मत में पाकिस्तान की तकदीर में रह गया? जिसको आप लुटेरा बोलते थे, जिसको आप चोर बोलते थे, जिसने वाकई में मुल्क खा गए, वो सब के सब आज फिर पाकिस्तान ठीक करेंगे। सर जिसको आप यूथ का नुमाइंदा कहते थे इमरान खान, वो भी 70 साल के। सर देखिए उसकी 70 साल की उम्र में भी उसकी 45 साल वाली फिटनेस थी। तो इसका मतलब अगर फिजिकली फिट हो 70 वाला तो वो ओके है। नहीं, मैं तो खिलाफ हूँ दौड़ लगवा के उसका टेस्ट ले लें, दूसरों को चांस दें दिमागी तौर पर। सर जो असूली तौर पे आप बात कह रहे हैं, असूली तौर पे बात आपकी ठीक है। ये जो खानदानी विरासत का निज़ाम है ना, ये रांझा साहब की पार्टी में भी, पीपल्स पार्टी में भी, और इवन आपका जो सेंट्रल कंट्रोल था इमरान खान का PTI के अंदर, उसके आगे कोई ऊंची आवाज नहीं बोल सकता। बात क्या है, एक तो ये वो शक्लें हैं जिनको हम 80 साल से बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके अपने फ्रेम टेढ़े। सर ये इनमें से लोग हैं जो आंख से टेक्नोलॉजी में आईफोन को नहीं खोल सकते, ठीक है सर। लेकिन सर मजे की बात क्या है, इनकी अभी खत्म नहीं हो रही कि इनकी नेक्स्ट जनरेशन, इनकी औलाद
वो अब सामने आएगी, वो 70 साल हम बेयर करेंगे। राजा साहब, ये जो विरासती निज़ाम है, इसके तहत जब तक अल्लाह उनकी सेहत ज़िंदगी उनको किसी के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए कायम रखे, तब तक तो वो इक़्तिदार में रहेंगे। उसके बाद उनके बच्चों की बारी है। आप लोगों की बारी नहीं लगनी, टिकट नहीं लगना आपका। देखिए, यही आप लोगों की सियासी जमातों के अंदर गैर जमहूरी सोच है जो हावी है। एक आपको मिसाल देता हूँ, आपके सामने है एग्जाम्पल शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, मजबूरी के आलम है। आपके सामने कई ऐसी और मिसालें भी। मैं शाहिद खाकान अब्बासी की पूरी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। गुलाम हैदर वाई की मिसाल है। नहीं सर, उसके साथ भी वाई के साथ भी जो कुछ आपकी PML ने बाद में किया था, पूरी पार्टी आपकी चली गई थी उनके साथ, भट्टू साहब के साथ। पार्टी नहीं गई थी, देखो तो सियासी हालात है, लेकिन हमारी मैं आपको शाहिद खाकान की पूरी स्टोरी बताता हूँ हमेशा से। मैं सुनाता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए। 4 नाम लेकर, आई थिंक आपके वो जो कॉलम भी लिखते हैं अखबार के अंदर, सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब जनरल बाजवा के पास गए कि इनमें से कौन सा नाम होगा जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को इतराज़ नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा कि नाम किसकी तरफ से आए हैं, पार्टी की तरफ से या आप खुद तजवीज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी की लीडरशिप ने भेजे हैं। उसके अंदर शहबाज शरीफ का नाम शामिल नहीं था, क्योंकि उस वक्त फैमिली के अंदर चचा को वो बारी देने की रिवाज ही नहीं थी। और मैंने ये बहुत सीनियर मोस्ट एक ऑफिशियल से जो उस वक्त हाजिर सरवस्त थे, वहाँ मौजूद थे, उनसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहानी की पूरी तफसील सुनी है इसकी, कि शहबाज शरीफ का नाम डालना फैमिली का फ़ैसला नहीं है। इस वजह से सिर्फ उसको, क्योंकि चचा की मुखालफत थी, खाकान को बारी मिली, नहीं तो आप खुशी से ना देते उसको बारी। नहीं, देखिए मेरे पास तो ये था कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था और उन्होंने उस पे इसलिए कहा था क्योंकि पंजाब में हमारा फोकस ये था कि शहबाज शरीफ साहब को अगर हम पंजाब से एग्जिट करवाएंगे तो हमारी जो पंजाब में उनकी जो पूरी सर, ये आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मैं उस मीटिंग का अहवाल बता रहा हूँ। मैं ये हकीकत है, मैं मीटिंग का अहवाल बता रहा हूँ। आप अहवाल बता रहे हैं, आपके भी ज़राए हैं, मेरे भी ज़राए हैं। मेरे ज़राए मुझे ये बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, बिकॉज पार्टी ने जो पंजाब में से हमारा तो पावर स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग। सर एक बात मैं आपको कहूँ, और हमने पंजाब में से सीटें जीतनी थी मैक्सिमम। चचा को वज़ीर-ए-आज़म ना बनाने का फैसला नवाज शरीफ का देखिए दुरुस्त फैसला था। उसको पता था कि पार्टी एक साल में डबो देगा। अब आप जाए मरियम वाले सवाल के ऊपर। मरियम 10 अप्रैल 2022 से पहले पंजाब में इफेक्टिव थी या 15 माह की आपकी हुकूमत के बाद पंजाब में इफेक्टिव होगी? तहरीक इंसाफ, सच बताइए। साल इतना कहते हैं, नहीं सच बताइए, से शीन निकलेगी 15 माह में ना नून में शीन निकली, तहरीक इंसाफ में से अलिफ से लेके ये तक सब कुछ गायब हो गया। सर 15 माह में जो आपने हुकूमत की, उसके बाद आप पंजाब में नीचे गए कि ऊपर गए? देखें, हाँ हमें पता है कि सख्त फैसले थे ना, महंगाई थी, प्रॉब्लम्स थी। नवाज शरीफ साहब की ये राय थी कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाते, लेकिन चचा की ख्वाहिश थी वज़ारत उज़्मा ले। नहीं, नवाज सिर्फ उनकी नहीं, हमारे पार्टनर्स की भी, हमारे अलायंस की, PDM के लोगों की भी, पीपल्स पार्टी को तो फायदा हुआ। आपने क्या लिया? ठीक है, हमने उस वक्त क्या किया, हमने कहा कि जी हमें ये हमारा नारा स्लोगन चला ना कि हमें रियासत बचानी है, हमें सियासत नहीं करनी। ये सही नारा नहीं। ये हकीकत शहबाज शरीफ के केस सिर्फ चर्चे में फारिग हुए हैं, अपना मैंडेट जो था। लेकिन आज देखिए ना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा खत्म है। सर इससे बेहतर होता है पाकिस्तान। 8-9 महीने आने इससे पाकिस्तान ज्यादा अच्छा होता अगर आप ये बेचकीनी दरमियान में 15 माह ना पैदा करते। लेकिन उसके बीच में हमारे मोहतरम कुछ किन का मैं नाम लूं जिन्होंने ये शब खून किया। ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गया जी, जो सारे इसमें रिस्पॉन्स हमारे साथ चाहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एक राजा साहब से सवाल का जवाब पूछने की कोशिश की थी, जवाब नहीं आया। मरियम साहिबा कि 15 माह पहले मरियम इफेक्टिव थी जब आपने पंजाब में 22 इलेक्शन जीत रहे थे, मुसलसल 13-14 इलेक्शन जीते थे, एक ये सियालकोट वाली सीट आप सूबाई की आ रहे थे, या अब पोजीशन बेहतर होगी? मैं समझता हूँ मरियम साहिबा के लिए एक चैलेंज जो है, मैं समझता हूँ पहले वाली बहुत इफेक्टिव थी बनिस्बत, अब उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। सर अब आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी पंजाब में, आप आइए सही कैंपेन तो इलेक्शन हुआ। मैं समझता हूँ कि जो अब हमारी पार्टी की हिकमत अमली बनेगी, यकीनी तौर पे हमें वो जो लोग, वो जो सब अच्छा है और मर्जी का अखबार और हेडलाइनें देने वाले लोगों को पीछे करना होगा और हकीकत कभी नहीं करें। नहीं, मेरे आपकी लीडरशिप की कमजोरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब हो रहे हैं, सब अच्छा है। आप देखिए, आप पिछले दिनों में हमारी मरियम साहिबा की सेक्रेटेरिएट की वर्किंग निकाल के देखें, क्या किया उन्होंने, आप देखिए तो सही। अभी आपकी कैंपेन शुरू हो जाए, 8-9 अगस्त को आपने चले जाना है। आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे पार्टी के तमाम विंग्स मुतहरिक हो चुके हैं, फुल टाइम और ऑर्गेनिक है।
अपनी जगह पे बैठे बैठे हिल रहे होंगे। ऑर्गेनिक मींस कि उनकी आप सर आप फील्ड में जाके तो देखें, आपको पता चलेगा। हम तो फील्ड में बैठे हुए, हम तो कह रहे हैं नवंबर में इलेक्शन कराओ। रंजा साहब फील्ड में बैठ के हम जिन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, आप 8-9 अगस्त को समझे जानिए। मरियम नवाज साहिबा ने हमारे जितने भी विंग्स थे, किसान विंग है, लेबर विंग है, माइनॉरिटीज विंग है, यूथ विंग है, एमएसएफ है, सारों को फुली वाइब्रेंट किया है, सारों को परफॉर्मेंस बेस्ड पे लेकर आए, सारों से कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तुम्हारी वर्किंग चाहिए। हमारी पार्टी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऑर्गेनाइज नजर आती है। सर पीएमएलएन के वाटर साहब से पूछिए, ये वक्त नहीं विंग से इस मुल्क से बाहर भी निकल जाए तो विंग्स तो इनके पास रहते हैं। देखिए सर, मसला सारा ये है नदीम मलिक साहब के, जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सर इनको कुट लगेगी पंजाब में? नहीं। पीएमएलएन को नहीं तो जीतेंगे कैसे? सर कुट आपने कहा ना, जो धोबी गार्ड में जब मारते हैं ना कपड़ा साफ करने के लिए, वो कुट से ऊपर होता है वो लगने वाली है वोटर्स कॉन्सेप्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल नहीं। दूसरी चीज सर ये है कि देखिए फिर भी पीटीआई के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो नून लीग है, वोटर्स टर्नआउट लो होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन, आज़ाद मिलके ये गवर्नमेंट बना जाएंगे, ठीक है। इस्तेकाम और परवेज खटक मिलके और इंडिपेंडेंस मिलके, बस यही मिलके इनके साथ मिलके, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो फिर ये इसलिए बन जाती है ना कि पीटीआई मैदान में नहीं है। आपको पहले भी मैंने पूछा था, मैदान से आप निकाल रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो जाएगी, बैन हो जाएगी। बैन तो मैं ना चाहता हूँ, ना होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, इनके ऊपर कभी नहीं है, बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बट ये है कि सर बल्ले का निशान होगा लेकिन बल्ले का खिलाड़ी नहीं होगा ना, प्रॉब्लम वहां से शुरू। जिसको टिकट मिलेगी उसको इलेक्शन लड़ने दिया, लेने वाला कहाँ खड़ा होता है और लेने वाला आपके ख्याल में उस वक्त वो जेल में होंगे या नाहल होंगे? देखिए सर, मैं कबल वक्त होगा, लेकिन वो चीज़ें तो अब आपको दिनों और हफ्तों की बात ही नजर आ रही है, आपको ज़्यादा कोई महीने और सालों की बात। आप समझते हैं कि इमरान खान को नाहल करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए नाहल का तो मुझे नहीं पता, वो तो जो काम हुए हैं यहाँ नाहल होके भी अहल हो जाते हैं और अहल होके भी नाहल हो जाते हैं, मुल्क के अंदर जेल से प्रेसिडेंसी भी चले जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस से तख्ते सुप्रीम कोर्ट का फैक्टर है। आप अक्सर औकात ना, मेरे ख्याल में उसको अभी वजन नहीं उतना देते। अभी बंदयाल साहब बैठे हैं और बंदयाल साहब इंसाफ से फैसला करेंगे, जम के खड़े हो जाएंगे 16 सितंबर से। नदीम मलिक साहब, बंदयाल साहब और उनके साथ जितने भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके एहतराम में क्या सगोरियाँ जो भी हो रही हूँ, मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। क्या जरूरत ही नहीं, वो तो इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। उनको अल्लाह मियां ने इस मनसब पे इसलिए बिठाए, लाइक्स और डिसलाइक्स इंसान के अंदर होती है, लेकिन मनसब पे वो अल्लाह ताला ने बिठाए इसलिए कि वो इंसाफ ही, और आने वाले भी वैसे ही हैं। पीडीएम तो रगड़ा लगाने की कोशिश बार बार जो उनका भी नाम लिया जा रहा है, फायजीसा साहब का, वो भी इस मनसब पे अल्लाह ताला इसलिए ला रहा है कि ऐसा नहीं है कि देर होगी। 16 सितंबर है सर, 16 सितंबर, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए मेजॉरिटी तो अब पाकिस्तान में अगले 20 साल तक किसी को नहीं मिलनी, ये बड़ा क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है। इनको भी नहीं मिलनी, सादा अक्सरियत भी नहीं, किसी को नहीं, 20 साल में किसी को भी नहीं मिलेगी, ये पॉलिसी डिसीजन हो गया। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए ये जो जागीरदाराना सोच है ना, फैमिली, पहले मियाँ साहब थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनके दामाद बाकी पोजीशंस पे थे, बेटा कुछ और था। इस बार उलट हुआ, शहबाज शरीफ साहब आ गए, भाई आ गया पीएम, वो अपने बेटे हमजा को लेके आ गए सीएम, ठीक है। आपने देखा नहीं उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ सोच की अपनी। फिर इसाकडार साहब आ गए, अब इसाकडार साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन गए, ये घर के अंदर ही सारा मामला चल रहा है। क्लोजिंग रिमार्क सर, आपको सादा अक्सरियत नहीं मिलनी पंजाब? देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमारी सीट्स जो होंगी 140 से 170 के दरमियान होंगी। आउट ऑफ 149 सीट्स ऑफ पंजाब आप 170 ले जाएंगे? 140 से 170। 140 से 170, पंजाब की 149 सीटें हैं, वो भी 8 कम हो जानी है सारी टोटल मिला के पीएमएलएन। तो बाकी आप जीतेंगे कहाँ से? पंजाब के बाहर कहाँ से जीतेंगे? हमारे पास हरीपुर भी है, हरीपुर, और हमारे पास केपीके भी है। केपीके सारे हो सकते हैं हम अपने एडजस्टमेंट्स भी करें सर, 2-3 सीटें ले जाएंगे आप, या हमारी हज़ारा बेल्ट से 4-5 जीत जाएंगे अगर हम एडजस्टमेंट्स करें। लोग कहते हैं 120 पंजाब को, ठीक है, 120 आपको दे देंगे। नहीं, मैं मेरी अपनी ख्याल है ना, मैं तो सर अनलेस के वो मॉडल हो जो कोई किसी को प्लेट में रख के गिफ्ट करना हो। नहीं, अदरवाइज दुनिया की कोई साइंस नहीं है कि आप 120 पंजाब से जीते। आपको एक सर प्लेट में रखने वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं है नहीं पाकिस्तान में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो सिर्फ सियालकोट, फैसलाबाद, टू सम एक्सटेंट लाहौर, इन शहरों में जो सीटें हैं या वहाँ पे जो इमरान का वोट सपोर्ट है, वो उस बेस को नवंबर तक कंट्रोल करना, नवंबर तक फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, लेकिन जो रूरल का वक्त खत्म हो रहा है, आप फिक्स करने वाली स्ट्रेटजी से आगे जाएं, वोटर जीतने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं कि वो नहीं फिक्स हो सकते, बाकी फिक्स्ड है। मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, फैसल वाडा साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।